नमस्ते दोस्तों। आज का एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। आज जो कहानी मैं दिखाने जा रहा हूं वो मेरे मामा के साथ घटित सच्ची घटना है। बहुत दिनों तक किराए के घर में रहने के बाद मामा ने एक जगह जमीन देखकर घर बनाने की सोची। जमीन खरीदने के बाद हिंदू धर्म के अनुसार भूमि पूजन हुआ, पर पंडित ने कुछ देखकर कहा कि आप एक शुद्ध पूजा भी करवा लें, अन्यथा भविष्य में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मामा ने सोचा कि भविष्य में देखी जाएगी और पंडित को मना कर दिया। कुछ दिनों बाद घर बनना शुरू हो गया। उसी जमीन पे एक कदम्ब का भी वृक्ष था। कुछ महीनों में घर बनकर तैयार हो गया। मामा नाना और नानी के साथ गृह पूजन के बाद रहने आ गए। इसके साथ ही उनके खुशियों पे ग्रहण लगना शुरू हो गया। अब उनके जिंदगी में खौफ दस्तक देने वाला था और चैन के पल कहीं गुम होने वाला था। कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहा, फिर अचानक से उन्हें घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शुरुआत में जो भी अजीब सा होता वो इन लोगों के सोने के बाद होता। सोने के बाद नानी को लगता ये जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। कोई खिड़की के बाहर चल रहा होता था और उसकी पैरों की आवाज भारी होती थी। रात को रसोई में सारे बर्तन धोने एवं सही जगह रखने के बावजूद सुबह बिखरे एवं गंदे मिलते। शुरू में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब ध्यान देना शुरू किया तो मामला और बिगड़ गया। मामा अब जो अलौकिक ताकतों के बारे में जानने वाले थे उन लोगों से संपर्क करना शुरू किया और वो लोग जो भी विधि बताते मामा ने घर पे करना शुरू कर दिया। पर शायद ये किसी को क्रोधित करने की भी विधि थी। अब वो ताकतें सिर्फ रात में ही नहीं अपितु शाम से ही अपनी उपस्थिति दिखाना शुरू कर दी। रोज रात 9 बजे के बाद छत पे झाड़ू लगाने की आवाज आने लगती। बिजली की समस्या अधिकतर रहती थी और मामा जब भी लालटेन या टार्च लेकर छत पर जाते तो वहां कोई नहीं मिलता। मामा जब भी अपने कमरे का दरवाजा खोलते कि उन्हें लगता जैसे कोई बाहर से दरवाजा पूरी ताकत से खींच रहा है। इसी बीच कई सारे पंडित, तांत्रिक और मौलवी आए, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बहुत सारे तांत्रिक रात में आते, कुछ विधि करते, पर कुछ सही तो नहीं हुआ, पर पड़ोसियों के चर्चा का विषय बन गए। अब इस समस्या का अंदाज मामा को सतर्क रहकर काम करना था, ताकि पड़ोसियों को भूत प्रेत के खेल का पता ना चले, वरना जब तक किसी के साथ साक्षात घटित ना हो तब तक वो इसे पागलपन समझते हैं। साथ साथ बुरी शक्तियों का तांडव भी बढ़ता रहा। अब तो हाल में किसी के बार बार गिरने की भी आवाज आनी शुरू हो गई और रात के समय घर के अंदर और बाहर में चक्कर लगाने की घटना भी बढ़ती गई। आप लोगों को शुरुआत में ही मैंने एक कदम्ब के वृक्ष के बारे में बोला था, जो कि उसी जमीन पे थी जिसपे मामा का घर था। उस वृक्ष पे रात में बच्चे के रोने की आवाज आनी प्रारंभ हो गई। ये खेल रोज होता था। हद तो तब हो गई जब एक संध्या की समय मेरी नानी संध्या पूजन करके छत से दिया लेते हुए आ रही थी कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चप्पल पहनकर चप्पल को आवाज करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। नानी ने साहस करके पीछे देखा तो कोई नहीं था। इसी बीच में मामा को एक तांत्रिक का पता चला जो आबादी से दूर रहता था। जो भी उनको जानते थे उनके भक्त थे। मामा ने जाकर देखने का सोचा। कोई आदमी जिसे भूत प्रेत की समस्या नहीं है वो तो वहां जाना भी नहीं चाहेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पापा कई बार उस जगह गए हैं। मामा उनसे मिले और समस्या बताई। कुछ दिनों बाद मामा का आने को बोला कि वो पूजा में लग गए। निर्धारित दिन पे मामा उनको घर ले आए। उन्होंने सिर्फ घर में लगे फूल और पत्तियों को छुआ और बोले, ये कोई भूत बुरी शक्ति है और इसका कुछ अलग ही मकसद है। पर उन्होंने ये मकसद किसी को बताया नहीं, ये सोचकर कि कोई डर ना जाए। सिर्फ कहा, मुझ पे विश्वास रखो। सबने पूछा, यह क्या है? उन्होंने सिर्फ इतना बोले कि जिस कमरे में मेरे मामा रहते हैं उसके नीचे एक औरत और उसके बच्चे का मृत शरीर दफन है। उसके बाद एक विशेष पूजा की गई और कदम्ब के पेड़ को काटने को बोला। सब कुछ होने के बाद बाबा ने कहा, मामा की शादी करवा दी जाए। ये मुझे नहीं पता ऐसा उन्होंने क्यों कहा,
और 3 महीने के अंदर शादी करवाने को कहा। फिर बोले, अभी तो वो शक्ति शांत है, पर कभी भी जागृत हो सकती है, तो सतर्क रहना और मां काली पे विश्वास रखो। तब से मामा के घर में कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप अगर हॉरर एपिसोड, हॉन्टेड वीडियो और रोमांचक वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।